बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान की स्वार्थी कोशिशों बिलखसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों के नतीजे में ईरान और अमेरिका के दरमियान एमओयू का ड्राफ्ट जो है वो किसी हद तक तैयार हो गया है और उस पे जो साइन है वो भी मुतवक्को है। और ये अब हफ्तों दिनों की बात नहीं, चंद घंटों की बात है। अच्छा, वो मामलात क्या तय पाए हैं, कौन जीता कौन हारा, सब यही सोच रहे हैं कि ईरान जीता या अमेरिका जीता। और वह इसराइल का रद्द अमल क्या होगा। इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ, नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बात भी हुई है। कुछ इस्लामी ममालिक के सरबराहों के साथ भी उनकी बात हुई है। उन्होंने ट्वीट में क्या बात की है, इस पर भी हम आगे जाके तफसीलात जो हैं, जो भी तफसीली नुक्ता नज़र अपना जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि अब से कुछ देर पहले रात 3:30 बजे के करीब व्हाइट हाउस के बाहर जो है ये फायरिंग हुई है। उस वक्त व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में साफ़ी मौजूद थे और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद ब्रीफिंग कोई होने वाली थी जिसमें इन्होंने शिरकत करनी थी। तो कुछ साफ़ी जो है वो लाइव कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई। पहले एक पिस्तौल की, जैसे छोटी गन की जो आवाज़ है वो आई। उसके बाद फिर जवाबी फायरिंग जो है वो सुनी गई और फिर जो उनकी सीक्रेट सर्विस के एहलकार हैं और एफबीआई के एहलकार हैं, जिस तरफ से फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी उस तरफ जाते हुए देखे गए। वीडियो बनाई उन्होंने, जो वहाँ साफ़ी मौजूद थे और साफ़ियों से ये कहा गया कि फौरी तौर पे आप जो है ब्रीफिंग रूम जो है वहाँ शिफ्ट हो जाएँ। और वो वहाँ शिफ्ट हो गए। तो पता ये चला कि व्हाइट हाउस में उस वक़्त जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्हें महफूज़ मकाम पे पहुँचा दिया गया है और घेराव कर लिया गया है। ज़ाहिर है वो एक व्हाइट हाउस की बात है तो उसकी वो ज़ाहिर है सिक्योरिटी के हवाले से, बहरहाल ये एक सिक्योरिटी लैब है। ये वहाँ का मीडिया ये कह रहा है कि जनाब ये वो पहले भी चंद हफ्ते पहले जब साफ़ियों के एजाज़ में शाइया दिया जा रहा था और डोनाल्ड ट्रंप उसमें मेहमान ख़ुसूसी थे, उस वक़्त ही फायरिंग हुई थी। याद है ना आपको? तो अब फिर वहाँ पे फायरिंग होगी। तो ये कौन साहब थे जिन्होंने फायरिंग की है? ये उनकी जो एक मुश्तबा शख्स है ना, ये 17th जो है स्ट्रीट और पेंसिल्वानिया एवेन्यू, वहाँ कोई वो चेक पोस्ट है। तो वहाँ जनाब ये जो एक शख्स जो है वो उसने फायरिंग की और ये कहा जा रहा है कि 2 दर्जन के करीब जो है गोलियों की आवाज़ें सुनी गई। 2 किस्म के हथियार जो हैं वो, जिनकी आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई। तो वो एक शख्स जो है, गनदार शख्स जो है, वो वहाँ जनाब पहले पता चला जनाब वो पकड़ा गया, लेकिन बाद में पता चला जनाब वो मारा गया है। लेकिन उसकी शिनाख्त अभी तक, जब तक मैं विलाग कर रहा हूँ, वो ज़ाहिर नहीं की गई। और जो फायरिंग का तबादला हुआ उसके नतीजे में एक राहगीर जो है वो भी ज़ख्मी हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो मोहब्बत करने वाले हैं, जैसे कल्ट फॉलोअर होते हैं ऐसी शख्सियात के, वो बहुत बड़ी तादाद में है। हर बात पे आंखें बंद करके यकीन करने वाले लोग भी मौजूद हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके हीरो हैं, हर लिहाज से हीरो हैं। और दूसरी तरफ उनसे, उनकी जो पॉलिसियों से इख्तलाफ करने वाले हैं, नफरत की हद तक इख्तलाफ करते हैं। और फिर ये वाक़या उस वक़्त पेश आया जब उससे थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया था कि जनाब ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं, जो बातचीत है, वो जनाब फाइनल मरहले में दाखिल हो गई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है उसमें वो बता रहे हैं कि जनाब मेरी जो है मिस्र के सदर के साथ भी बात हुई है, वली अहद जो है सऊदी अरब के, उनके साथ भी बात हुई है, यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उनके साथ भी बात हुई है, तुर्किया के सदर के साथ भी बात हुई है, कतर के अमीर के साथ भी बात हुई है, बहरीन जो है उसके जो अमीर हैं उनके साथ भी हमारी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। और फिर वो आगे जाके ये कह रहे हैं कि जनाब जो मेरी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, और उनका जो नाम उन्होंने लिखा है फील्ड मार्शल का, उन्होंने लिखा है जनाब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, पूरा नाम लिखा है। अच्छा, पूरा नाम लिखने का मतलब होता है ऑनर देना, एहतराम, पूरा एहतराम दिया उन्होंने। और फिर वो उर्दन के शाह अब्दुल्ला के साथ भी वो कहते हैं जनाब मेरी बात हुई है। और वो कहते हैं जो तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई। अब जो है ये जो इस्लामी ममालिक के लोग हैं, दोस्त ममालिक, इनके साथ बात हो रही है। उनके ट्वीट से या बयान से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि एमओयू टाइप कुछ चीज़ जो है उस पर इत्फाक हो गया हुआ है। अब उसकी जुज़ियात तय की जा रही है
और जुजियात तय करने के लिए या जो एमओयू का मसवदा तैयार हुआ है उसके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये अमेरिका, ईरान और दीगर ममालिक के दरमियान जो है ये हतमी शक्ल देने से मशरूत होगा इस पे अमल दरामद। यानी इसका मतलब ये है कि जिन ममालिक का वो जिक्र कर रहे हैं और आगे जाकर वो इसराइल का भी जिक्र कर रहे हैं कि इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ भी मेरी बात हुई, यानी ये तमाम लोग जो हैं ये उसको मिलकर हतमी शक्ल देंगे। यानी ये इसका मतलब ये भी लग रहा है मुझे कि ये जो इस्लामी ममालिक उन्होंने बयान किए हैं ये भी इस माहदे का हिस्सा होंगे, उनका भी कोई ना कोई जो है वो इनपुट होगा इसके अंदर। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात से यही लग रहा है मुझे। और फिर वो कहते हैं जनाब ये जो माहदा है उसके मुताबिक जो है आपने हुर्मुज़ को खोला जाएगा, ये तो है उनका बयान। और फिर नेतन्याहू के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू हुई है तो वहाँ जो इसराइली मीडिया है वो इस हवाले से जो बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब नेतन्याहू साहब खुश नहीं हैं, नाखुश हैं, और वजह ये बयान की जा रही है। ज़ाहिरन नेतन्याहू के नाक़दीन भी तो मौजूद है ना, वो ये वजह बयान कर रहे हैं कि जनाब नेतन्याहू साहब अंदरूनी तौर पे बड़े प्रेशर का शिकार हो जाएंगे। उत्ते केस भी तो चल रहे हैं यार करप्शन वाला, तो वो करप्शन का केस जो है वो उनकी जो पेशियां पोशियां थी वो रुकी हुई है कि जनाब जंग हो रही है, वो तो चाहते हैं कि जंग जारी रहे और जो ईरान है इसको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अच्छा, एक और मुल्क जो है वो जो चाहता था कुछ अर्सा पहले कि जनाब ईरान को बिल्कुल उसका वही अंदाज था, वही लबो लहजा था ईरान के हवाले से यूएई, मुतहदा अरब अमारात ने। लेकिन अब जो मुतहदा अरब अमारात वाले हैं वो ये कह रहे हैं जनाब, जो पिछले भी अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कुछ दोस्त ममालिक ने मुझे कहा है, उसमें यूएई वालों का भी जिक्र किया था कि दोबारा हमला ना किया जाए। वो कहते हैं 1 घंटा रह गया था जंग करने में। अब वो तो समझ ये आ रही है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो फिर यूएई की, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि यूएई की खैर नहीं। इसराइल की तबाही के हवाले से ईरान अपने मकासद हासिल कर सकता है, नहीं कर सकता, ये एक अलग बात है। अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी एक सवाल है। लेकिन यूएई का उन्होंने रगड़ा निकाल देना था। मेरे ख्याल अब यूएई को भी समझ आना शुरू होगी। और यूएई का जो किरदार है, जो इंडिया के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसराइल के साथ जनाब उसके स्वार्थी तल्लुकात भी कायम हो गए हुए, तो अरब ममालिक जो है ना, जो अरब लोग हैं, उनमें ये नापसंदीदगी से देखा जा रहा है यूएई का जो किरदार है। तो बहरहाल हो सकता है यूएई को भी समझ आना शुरू हो गई हो। और बल्कि ईरान तो इस हद तक चला गया था कि अभी इन्होंने वो गोल्डन गेट का नहीं दे के आए, जो अराकची गए थे भारत कि जनाब आप चाबहार पे आपने बड़ी सरमायाकारी की हुई है संभाले। वो तो ट्रंप ने धमकी दी तो वो सारे निकल गए, पैसे अरबों रुपए उनके लगे हुए थे, छोड़ छूट के निकल गए वहां से। तो आप आए, वो भी मेरे ख्याल इसीलिए वो कह रहे थे क्योंकि जो कुर्बतें बढ़ रही थी हिंदुस्तान की और यूएई की, ज़ाहिर है यूएई अपनी बंदरगाह को चालू रखने के लिए और मसरूफ रखने के लिए उसने तो पाकिस्तान का जो बेड़ा कर रखी है। फिर चाबहार वाला जो मामला है वो भी पसंद नहीं था उनको, यूएई वालों को। हो सकता है ये जो अराक्ची साहब भारत को ये दावत दे के आए चाबहार संभाले, इसका मकसद यही हो कि यूएई की जो बंदरगाह है उसका बेड़ा गर्क किया जाए। ये एक कहने वाले ये कहते हैं कि ये भी एक मकसद हो सकता है। अमेरिकी सदर का ट्वीट ये बता रहा है कि एमओयू का मसवदा जो है वो उन तक पहुंचा, और पहुंचाया किसने? पाकिस्तान ने पहुंचाया। और उसमें मरकजी कलीदी किरदार जो है वो आसम मुनीर का है। पहले मोहसिन नकवी साहब गए उनकी सदर के साथ, ईरानी सदर के साथ, और वजीर खारजा के साथ, वजीर दाखिला के साथ, और कालीबाफ जो है बाकर कालीबाफ जो स्पीकर हैं उनके साथ बातचीत हुई। ये मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये जो अमेरिका का मसवदा, अमेरिका के जो निकात हैं वो लेके गए और वो उनके सामने रखे, फिर उसका जवाब लेके वो पाकिस्तान वापस आते हैं। पाकिस्तान में वो वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं मोहसिन नकवी, और फील्ड मार्शल आज़म मुनीर के साथ भी उनकी मुलाकात होती है। फिर दूसरे दिन वो दोबारा पहुंच जाते हैं, और जब वहां पहुंचने दोबारा जाते हैं तो ये यहाँ खबरें आना शुरू हो गई थी कि जनाब आसम मुनीर साहब भी जा रहे हैं ईरान। लेकिन एक दिन का डिले हुआ बीच में। जिस वक्त से फील्ड मार्शल के ईरान जाने की खबर आई थी ना कि ये भी ईरान जा रहे हैं, तो उस वक्त भी जो तजिया नगार हैं, जो माहिरीन हैं उमूर खारजा के, उन्होंने ये कह दिया था कि अगर फील्ड मार्शल ईरान जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ईरान की हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बहुत सारी चीज़ों पे इत्फाक हो गया। कुछ चीज़ें होंगी जिसके ऊपर वो यकीन दहानियाँ चाह रहे होंगे, और आसम मुनीर साहब जो हैं कुछ जुजियात के ऊपर शायद बात करना चाह रहे हों। तो वो बहरहाल
ये अब जो माहदा एमओयू है ना, इसके बारे में खबर ये है कि जनाब ये वहाँ इतवार के दिन दोपहर को, हमारा को टाइम का फ़र्क है ना, 10 घंटे का शायद फ़र्क है। हमारे भी आज इतवार है, तो वहाँ इतवार जो है 10 घंटे बाद शुरू होगी। वो दोपहर को वो कहते हैं जनाब इसका जो है वो ऐलान जो है ये कर दिया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पे। और फिर ज़ाहिर है एमओयू के ऊपर साइन होने तो वो कहाँ होने, वो इस्लामाबाद में ही ख्याल यही है कि वो होंगे। और ये पता चले जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी माहदे की पॉलिसी जो बनाई जाती है उसके ऊपर इत्फाक हुआ है। और उसको आप ये भी कह सकते हैं, एमओयू भी कह सकते हैं। ये बाहमी मुफाहमत की जो याददाश्त तैयार हुई है, ये एमओयू का जो मसवदा तैयार हुआ है, इसमें वही निकात शामिल है। मैं कई मरतबा ये अर्ज कर चुका हूँ कि दोनों तरफ से, अमेरिका और ईरान की तरफ से जो शराइत पेश की जा रही है माहदे के लिए, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी एक टीम काम कर रही है। और वो टीम मैंने ये अर्ज किया था, हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आईएसए के जो चीफ हैं जनरल आसिम मलिक साहब, उनकी टीम काम कर रही है, वजारत खारजा की टीम के साथ मिलकर काम कर रही है। और वो कोशिश कर रहे हैं को कुछ ऐसे निकात ढूंढ लिए जाएं जिन पे या जिनकी बुनियाद पे दोनों के दरमियान इत्फाक राय पैदा, ये अब वो हो गया हुआ है। अब वाशिंगटन टाइम्स, राइटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा जैसे जो मीडिया हाउसेस हैं, उनकी ये इतला है कि जनाब वो 3 मराहल जो हैं उनमें ये माहदा जो है ये मुकम्मल होगा। मुजवज़ा एमओयू के हवाले से ये बात सामने आई है कि जनाब ये जेडी वैंस जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, ज़ाहिर है वो मुज़ाकराती टीम के हेड थे वो, और विटकोफ जो हैं जो नुमाइंदे थे, और वो जो जेरेड कुशनर हैं वो, उन्होंने भी इत्तेफाक किया। और जो ईरान के वफद के सरबराह थे, स्पीकर वहाँ के कालीबाफ जो हैं, उन्होंने भी इत्तेफाक किया। यानी ये जो लोग थे, अरकान थे, वफूद के अरकान थे, उन्होंने ओके कर दिया। अब जनाब वो ट्रंप साहब क्या करते हैं और जो इस्लामी ममालिक को बीच में इन्वॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं बीच में, इसराइल के हवाले से ये 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जनाब जो मैं कहूँगा वो उन्हें करना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, यार डोनाल्ड ट्रंप आप फंसे है, मिड टर्म इलेक्शन चलते आए उन्हें, लोग व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग करते फिरते ने, पुलिसिया ने इख्तलाफ कर रहे हैं, पता नहीं की मामला तो उन्हें अंदर खाते चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब दे, कितना प्रेशर होएगा। ਉਹ ਤੇ जनाब इस महदे के हवाले दे नाल डोनाल्ड ट्रंप साहब इड्डे कह लो तुसी कि जनाब इंतजार से मुंतजर से, वो उनके बेटे की शादी थी छोटे की, तो वो शादी में शरीक नहीं हुए। उन्होंने कहा जनाब ये मैं वो जो ना यूएस की खिदमत कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो जनाब मैं अब वहाँ रुका हुआ हूँ वाइट हाउस में, मुझे वहाँ बड़े अहम काम करने, बड़ा अहम काम इस तो बड़ा अहम काम की है जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट करके दसिया जनाब कि मामला जिहड़े ने वो तकरीबन फाइनल हो गए ने और हतमी शक्ल दी जा रही है मुसलमान मुल्कों के नाल दीगर जिहड़े लोग ने। एमओयू में जो निकात तय किए गए मुबैना तौर पे, उनमें ये भी है वही बात जो ईरान ने पहले कही थी जब जंग बंदी हुई थी, हमारे वज़ीर ने ट्वीट भी किया था कि उसमें जितने भी महाज हैं जो ईरान से मुतल्लिका हैं, लेबनान समेत, वहाँ भी जंग का खात्मा होगा, जंग बंदी होगी। और फिर जो हमारे वो कहते हैं जो मुजमत सासे हैं वो जनाब वागजार किए जाएं। इस हवाले से एमओयू में के जिन्हें इस पे बात होनी है, ये भी एक तरह से कह लें कि उसकी जो शर्त थी ईरान की, उसकी तरह मामला जा रहा है। और अमरीकी जो है वो बहरी नाकाबंदी, वो तो आपने हुर्मत खुल जाएगी, वो कहते हैं जनाब आपने हुर्मत खुल जाएगी और आसान जो है ना वहाँ से गुजरने का अमल जो है, प्रोसेस जो है वो उसको आसान बनाया जाएगा जहाज़ों के गुजरने वगैरह का। तो ज़ाहिर है उसमें अमान भी है एक तरफ और एक तरफ ईरान, दोनों हैं, तो वो ज़ाहिर है वो आपस में भी नेगोशिएशन कर रहे हैं इस हवाले से, कोई मैकेनिज्म बन रहा है। तो इस तरह की जो जो यूरेनियम वाली बात है, वो कहते हैं यूरेनियम कोई नहीं देनी, हाँ ये कर लेने कि उन्होंने पिछे ले आवांगे, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 60 तक ਅਸੀਂ ਲੈ गए 60% तक अफजूदगी ले गए ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, उस तो भी शायद पीछे जाएंगे क्योंकि 3.5 पे तो जो बाइडेन है उसने माहदा किया था ना, जिसे ट्रंप ने तोड़ दिया था, उसने मुस्तरद कर दिया था कि मनसूख कर दिया था कि नहीं नहीं इसने, ज़ाहिर है उससे पीछे जाएंगे तो फिर ही ट्रंप कहेगा ना कि हमारी जनाब फतह हो गई है। एमओयू के मसवदे के हवाले से इतने वसूख के साथ जो बात की जा रही है ना कि उस पर कोई इतफाक हो गया, तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बात की है, फिर आलमी मीडिया जो है वो ज़राए से खबरें दे रहा है, और फिर जो पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हैं रज़ा अमीरी मुकद्दम साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है
उन्होंने ये कहा कि जनाब जो मोहसिन नकवी साहब जो है मेरे भाई ईरान से वापस आए हैं, तो वापसी के बाद मुझे उन्होंने फ़ोन किया है और वहाँ जो उन्होंने कहा जनाब मेरे मुल्क के साथ जो उनके लोगों के जो हक्काम के साथ वो उनकी गुफ्तगू हुई है, तो वो जनाब कामयाब रही है और उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। फिर आगे जाके वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, इसाक डार का जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं और मोहसिन नकवी की मुखलिसाना कोशिशें जो हैं उनका वो सताइश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और फिर जनाब वो कहते हैं जनाब उनकी कोशिशें जो हैं वो खित्ते में पायदार अमन का बायस बनेगी। इससे भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जनाब बात जो है वो सफ़ीर एमी हमारे वज़ीर दाखिला से बात करके ट्वीट नहीं कर दिया उसने, उसको कहीं न कहीं से खबर है, वहाँ से कहा गया है। वैसे जब जंग के दौरान इनके जो सफारतखाने ना मुख्तलिफ, इनकी हुकूमत की बजाय ईरानी हुकूमत वो जो है वो खबरें ब्रेक कर रही है, खबरें दे रहे थे जनाब ये हो गया, ये हो गया, ये होने वाला है। और दूसरा जो फ़तह वाली बात है, वो ट्रंप साहब तो यही कह रहे हैं हमने तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बात तो ठीक है। और दूसरा जो उनके तर्जमान हैं, उन्होंने एक बड़ा मानी-खेज किस्म का ट्वीट किया है। ईरान के जो तर्जमान हैं इस्माइल बकाई साहब, उन्होंने ये कहा कि जनाब जो रोम था, उसको भी बड़ा ज़ोम था जनाब हम दुनिया की बहुत सुपर पावर हैं। और फिर जनाब जब ईरानियों के साथ उनका फड्डा पड़ा फ़ारसियों के साथ, तो फिर जनाब वो फ़तह नहीं कर सका था मैं। और फिर जो सुलह हुई थी, वो सासानी सल्तनत जो थी, उसकी शराइत पे हुई थी। वो ये कह रहे हैं, यानी वो ये तासर दे रहे हैं कि ये जो सुलह हो रही है, ये हमारी शराइत पे हो रही है। अब ज़ाहिर है दोनों मुल्कों ने ये कहना है, जनाब हमारी फतह हो गई है, वो कहेंगे हमारी फतह हो गई है। लेकिन बहरहाल गल जिहड़ी है अगे टुर पई है और ਇਹਦੇ 'ਚ कलीदी किरदार पाकिस्तान था और पाकिस्तान दे विच भी आसिम मुनीर साहब था। इस मुजवजा एमओयू के सामने आने से इसराइल की तकलीफ तो समझ आती है नेतन्याहू की, लेकिन जो इसराइल नवाज या यहूदी नवाज जो मीडिया है या फिर सेंटर्स हैं, उनकी तकलीफ भी देखने के लायक है। अब ये जो सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, वो ये कह रहे हैं जनाब ये अगर ये माहदा हो गया तो फिर जनाब ईरान जो है ये तो इलाके की सुपर पावर बन जाएगी, ये तो जनाब इसराइल का इम्तिहान शुरू हो जाएगा, ये मनमानियाँ करेगा, आपने हुर्मत पे जनाब इसका कंट्रोल पक्का हो जाएगा। इस तरह की बातें शायद वो जनाब फरमा रहे हैं। आखिर में मैंने मुख्तसर सी बात करनी है, वो एक अदाकारा नहीं मोमना इकबाल और एक एमपी हैं जनाब साकिब चद्दर साहब, उनका कोई फटा-फुटा पड़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर जनाब वो दरखास्तबाजी हो रही है, इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, वकील जो हैं वो गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। जो साकिब चद्दर साहब के वकील हैं, वो जब एफआईए में पेशी थी उनकी, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जनाब पता नहीं 5 से 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट चले गए, फिर जनाब ये तो गिफ्ट देते रहे हैं, तो आगे जवाबी गिफ्ट क्या आया है ये आप उनसे पूछें, इस तरह की बातें जाते हैं। और उनकी जो बहन है वो भी वकील हैं मोमना इकबाल की, उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। तो इसके ऊपर अच्छा इसके ऊपर ना जो इसके साकिब चद्दर साहब जो हैं, ये चिन्योट के हैं, पहले पीटीआई में होते थे। तो फिर जब आज़ाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा था लेकिन जीते पीटीआई की मदद से थे, उनका नाम नूम लेके ये जीते थे और ये अब वाले इलेक्शन में तो फिर ये नून लीग में शामिल हो गए थे। तो ये जनाब ये मैं बता दूं कि जनाब ये वो नहीं तो एकड़ों में जिनकी चंद किले जिन्हों के होंगे ने, इन्ने के जिम्मेदार ने छोटे जे, लेकिन पैसा इतना कहाँ से आ गया यार इसके पास। वो आपको याद हो कि गुर्दे की पेवंदगारी वाला स्कैंडल नहीं सामने आया था, तो ये भाई साहब भी उसमें थे, इनके कजन डॉक्टर थे और उनके अपने दोस्तों के साथ मिलके वो करोड़ों रुपए लेके जनाब वो गुर्दे जो है वो अरबी और दीगर जो बीमार लोग आते थे उनको जनाब ये गरीब जो है वो लेके लाखों में बल्कि हजारों में बाज़ात वो गुर्दा लेके फरोख्त। ये भाई साहब का ये बयान मौजूद है, ये चद्दर साहब का टीवी चैनल पे, जब मुझे स्कैंडल सामने आते ना, मेरा तो काम ही कोई नहीं था, मैं तो सिर्फ मेडिकल करवाता था, मुझे फिर एक मेडिकल का पहले 20,000 मिलता था, फिर 50,000 मिलता था। ये न्यू टीवी पे इनका पड़ा हुआ है ये। और चद्दर साहब जो है इनकी शख्सियत जो है ना, अब इतना पैसा है, उस दिन V8 पे आए हैं भाई इनके अपने भाई के साथ, वो ये जो एफआईए में जब पेशी हुई है इनकी, चद्दर साहब का अखलाक कितना बुलंद है, वो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कुछ अर्सा पहले एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें एक अम्मा जी हैं, गरीब सी नजर आ रही हैं वो,
तो वो इनके सामने कोई अर्जी पेश करना चाहती हैं, कुछ बताना चाह रही हैं, इनके सामने खड़ी हैं और भाई साहब जो है ये परफ्यूम ही छिड़के जा रहे हैं अपने ऊपर। यानी यार अपने को इन्नी वो आंदी है तो इनको परफ्यूम ही छिड़के जा रहे हैं, परफ्यूम ही छिड़के जा रहे हैं। बहरहाल अखलाकियात। तो दूसरी तरफ जो खातून है, अच्छा जी अब 2 ग्रुप बन गए हो। एक जनाब सादक जो साकिब चदर साहब है, इनकी जनाब वो इनको बरी करने के चक्करों में है कि वो खातून जनाब वो क्यों, उसने क्यों गिफ्ट लिए, ये क्यों लिया। और दूसरी तरफ जो खातून वाले हैं कि जनाब औरत का इस्तेसाल हो रहा है और औरत जो है उसके साथ जबरदस्ती कैसे कोई कर सकता है, जबरदस्ती करके शादी कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें जो है ये चल रही हैं। तो साफ तो दोनों ही ने गंगा नहाए हुए तो दोनों ही पार्टियां नहीं हैगी हैं। और मेरी उम्र के ਜਿਹੜੇ लोग ने, मेरी जनरेशन के लोग ने, वो तो अखलाकी जवाब लभदे फिरदे ने यार। एक इस ਜਿਹੜਾ की तलक ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ 6 साल 2020 तो 2026 तक जनाब रहा और इन्हें गिफ्ट हो गया, पता नहीं की हो गया। बहरहाल लेकिन इसमें जो मुस्तहसन किरदार नजर आ रहा है ना, वो है मरियम नवाज शरीफ का। आपको याद है मरियम नवाज ने एक मरतबा ये कहा था जनाब जो खवातीन हैं ये मेरी रेड लाइन है, इनको कोई हरासा करेगा मैं नहीं छोड़ूंगी। और मरियम नवाज ने ये सच कर दिखाया। अभी उन्होंने ट्वीट किया, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का। उन्होंने कहा जनाब जो मामला चल रहा है एक मुस्लिम लीग नून के रुकने MPA का और एक मीडिया शख्सियत का यानी मोमना इकबाल का, तो जनाब वो कहता है जाती मामला है वो इनका। लेकिन वो कहते हैं जनाब इसको हल किया जाएगा कानून के मुताबिक और मेरिट पर सख्ती के साथ। उनका जब मैं किसी खातून को हरासा करने और धमकियां देने या इस्तेहसाल करने की कोशिश में जो भी मुलव्वस पाया जाएगा ना, उसे नहीं बख्शूंगी, ये बात उन्होंने की है। वो रेड लाइन वाली बात जो है वो अपनी निभा रही है। और फिर वो कहते हैं जनाब कोई ओहदा हो, कोई हैसियत हो, जिन्ने भी सियासी राब्ते हों, कानून तो कोई बाला तक नहीं आएगा। और वो कहते हैं जनाब ये जो अपने अवामी ओहदे जो हैं उनको सियासी असर और सूख के लिए अगर कोई इस्तेमाल करता है और धमकियां देता है औरत का एहसास करने के लिए, तो इन्ना से निपटा है। ये उन्होंने कहा 80 तो बड़ा हुकूमत तो से निपटेगी, ये इसका मतलब है। और वो अच्छा अब मुझे जो लग रहा है ना कि दोनों पार्टियां जो ना, जो मोमना इकबाल है ना, वो मेरे ख्याल डरी हुई है किदर साहब से कि जनाब ये जो है हो सकता है जैसे वो उनका जो रिकॉर्ड है पिछला, वो मैंने कहा ना कि जब चंद किलियां तो हूँ अरबपति किमें हो गए ने। अच्छा ये ना एक इनका ये भी हिसाब होना चाहिए। वो कहते हैं ना 5 करोड़ या 7 करोड़ रुपए के मैंने तहफ़ दिए, फिर वो जो महाना उनके अखराजात थे वो भी अदा किया करते थे। इसका भी तो हिसाब होना चाहिए ना। मुझे याद है चेक बाउंस या बोगस चेक वाला जो नया कानून आया था ना 489F, उसकी जमानत नहीं होती थी। तो वो एक शख्स जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में आ गया मुकदमा दर्ज करवाने के लिए और केस लग गया जनाब जस्टिस फलक शेर साहब की अदालत में। तो उन्होंने जनाब को 50 लाख रुपया का ना क्लेम किया हुआ था उस बंदे ने कि जनाब मैंने वो उससे इतने पैसे लेने थे 50 लाख, उसने मुझे चेक दिया तो चेक बाउंस हो गया, पर्चा नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, इस तरह का कोई वो केस था। तो उन्होंने जनाब उसको दरखास्त को जब एक साइड में कोई जनाब तुमने कहा कि 50 लाख रुपया मैंने इसको दिया हुआ था, पहले ये साबित करो कि तुम्हारे पास 50 लाख रुपए थे, वो आए कहां से थे। क्या तुमने टैक्स रिटर्न जो है उसमें उसको शो किया 50 लाख को कि कहा से अपनी आमदनी में शो किया हुआ है, ये आमदनी कहां से आई पहले ये तो बताओ ना आके। उन्होंने कहा अगली पेशी पे लेके आना सारा कुछ, रिकॉर्ड मंगवा लिया। वो भाई साहब फिर भाग गए। अब इनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब 7 करोड़ जो है ये आया कहां से। तो बहरहाल वो जो खातून है उसने एक और दरखास्त दी है थाना चूंग में, उसमें वो कहती है जनाब मेरा तल्लक था इनके साथ, जनाब जान पहचान थी और फिर जनाब इन्होंने मुझे शादी की पेशकश की, तो जनाब फिर इसकी जो बीवी है स्मेरा उसने मुझे फ़ोन किया, धमकियां दी, तब मुझे पता चला जनाब ये तो पहले ही 2 शादियां कर चुके हुए हैं, तो मैंने इनकार कर दिया। फिर जनाब इसने फलां टाइम फ़ोन किया, फलां टाइम धमकी दी, फलां टाइम लिख के दिया, फिर जनाब जो पल कंटिनेंटल का जो लेटर हेड है उसके ऊपर मुझे धमकी दी। उन्होंने जनाब ये मैं नहीं चाहता, यानी तुमने वो वाजिब कर लिया अपने ऊपर जनाब कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं, इस तरह की बातें शाता से। फिर वो कहती मेरी मंगनी होगी हमजा के साथ, और हमजा जनाब वो कराची में थे, उसको इसने फोन करका दिया, वो उसको धमकियां दी, तो उसने वहाँ जो दरख्शा थाना है वहाँ पे मुकदमा दर्ज करवा दिया। यानी साकिब साहब के खिलाफ एक कंप्लेंट जो है वो पहले भी
दरख्या थाना कराची में मौजूद है, वो सारी चीज़ें उसने जो है वो लिखी हुई हैं। तो बहरहाल जनाब इसमें अब मरियम नवाज ने जो गैर जानबदारी ज़ाहिर की है, ये एक तो उन्होंने ज़ाहिर है वो हुकूमती MP है, तो ये बता दिया कि जब हम इस वजह से किसी का साथ नहीं दे सकते कि जनाब उसका तल्लक हमारी पार्टी से है, वो ट्रेनरी बेंचों पे बैठता है। और दूसरा जो उन्होंने ये कहा हुआ है ना कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, इस वादे को वो निभा रही है और इससे बड़ा हौसला मिलता है बच्चियों को। ये जो स्कूटियों पे जाती है ना बच्चियां, वो अहमियत लेते नहीं जा रही होती, उन्हें पता है कि वज़ीर आज़म कह चुकी हुई हैं, उन बच्चियों के सामने ये कह चुकी हुई हैं कि आप लोग मेरी रेड लाइन हो, कोई आंख उठा के आपकी तरफ नहीं दे सकता। तो बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे ये रस्म मुल्क के हालात, इस तरह के जो तलक़ात की बातें और फिर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बातें और फिर जो दरख्शा और वो जो खातून है वो ये कह रही हैं, वो जो मोमना इकबाल साहबा कि जब इसने मुझे ये मैसेज दिया, मुझे मैसेज किया एक फ़लाँ तारीख को फ़लाँ उसने कहा जनाब उसने मेरी कुछ ना वीडियोस मेरी असली वाली और AI से बनी हुई मुझे जनाब दे के उसने धमकी शमकी दी। और मुझे लगता है मोमना इकबाल साहबा जो है ना वो थोड़ी सी घबराई हुई है कि भाई साहब कोई होर ही काम ना पा देन। ये भी हो सकता ना कि किसी तरीके ना मामला निमू बढ़ जाए, अल्लाह खैर सलाह, तो जेडे उन्हें गिफ्ट दिते हो तो वापस हो ही नहीं सकते, तो वो भी चुप करके बैठ गए। मैं भी अपना नवा ब्याह करा जिन्ना मंगनी हुई है, तो दोनों हसी खुशी रही है। कहानियां तो यही होंगे ना एंड आखिर तो कहते होंगे सी ना, तो सारे हसी खुशी रह लग। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।